We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। भारत की सुरक्षा चिंताएं अब तेजी से बदलती भू राजनीतिक हालात के बीच एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। पहले भारत की मुख्य चिंता सिर्फ पाकिस्तान और चीन तक सीमित थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जनरल बिपिन रावत ने करीब एक दशक पहले 2.5 वॉर फ्रंट की बात की थी, यानी पाकिस्तान और चीन के साथ साथ आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे के रूप में देखा था। लेकिन अब यह समीकरण 3.5 फ्रंट वॉर में बदलता दिखाई दे रहा है, जिसमें बांग्लादेश की नई भूमिका को भी एक बड़े फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है। 19 जून को चीन के कुनमिंग शहर में एक अहम बैठक हुई, जिसमें चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। ये पहली बार था जब ये तीन देश एक मंच पर आए। इस बैठक को भले ही डिप्लोमेटिक फ्रेंडली डायलॉग बताया गया, लेकिन इसके राजनीतिक और रणनीतिक संकेत काफी गंभीर हैं। बैठक में चीन के उप विदेश मंत्री, बांग्लादेश के कार्यकारी विदेश सचिव भी उस बैठक में मौजूद थे। पाकिस्तान के आंतरिक विदेश सचिव इमरान अहमद सिद्दीकी भी उस बैठक में मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान के विदेश सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके से जुड़ी हुई थी। बातचीत के बाद जारी बयान में साउथ एशिया में पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात की गई, लेकिन असल संकेत इस बात के थे कि बांग्लादेश अब चीन और पाकिस्तान के रणनीतिक घेरे में आने लगा है। ये भारत के लिए एक नई चुनौती है, खासकर अब जब बांग्लादेश की सत्ता में शेख हसीना की जगह अंतरिम सरकार आ चुकी है। मार्च 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन यात्रा के दौरान बांग्लादेश को चीन का राजनीतिक और आर्थिक साझेदार बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि पूर्वोत्तर भारत तक पहुंचने के लिए चीन को बांग्लादेश का रास्ता देना होगा। इस बयान के बाद भारत ने 17 मई को बांग्लादेश के कपड़ा उत्पादनों को पाबंदी लगा दी थी। अब भारत के लिए खतरे के 4 फ्रंट बन चुके हैं। ये कारण जो मैं अभी आपको बताऊंगी। फ्रंट 1 पाकिस्तान LOC पर ड्रोन अटैक, घुसपैठ और आतंकवाद। फ्रंट 2 चीन LAC पर तनाव, सैन्य निर्माण और आक्रामक रवैया। फ्रंट 3 बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान के साथ रणनीतिक मेल। हाफ फ्रंट आंतरिक खतरा, नक्सलवाद, कट्टरपंथी, ड्रग तस्करी। एक और गंभीर मोर्चा खुलता नजर आ रहा है म्यांमार के रखाइन प्रांत को लेकर। हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच रोहिंग्या संकट पर बातचीत हुई, जिसमें बांग्लादेश ने कॉरिडोर की वकालत की। ये इलाका भारत, चीन और बांग्लादेश तीनों के लिए सामरिक रूप से अहम है और अब अमेरिका की दिलचस्पी भी इसमें बढ़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा मतलब है कि भारत को अब अपने कूटनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण को पहले से कई ज्यादा चौकस और आक्रामक बनाना होगा। बांग्लादेश को अब सिर्फ पड़ोसी देश नहीं, बल्कि रणनीतिक चुनौती के रूप में देखना होगा। भारत को चाहिए कि वो पूर्वोत्तर राज्यों में बॉर्डर सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और ट्रेंड बैकलेस जैसे पहलुओं पर फोकस करे। साथ ही बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक मोर्चे पर स्पष्ट नीति अपनाना जरूरी होगा। 3.5 फ्रंट वॉर अब कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक उभरती हुई सच्चाई है और भारत को इसके लिए अब हर स्तर पर तैयार रहना होगा। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।